नमस्कार, पहाड़ प्रभात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। राजस्व बढ़ाने की कवायद में है सुक्खू सरकार। शिमला में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय इन्वेस्टर मीट प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री ने रिव्यू मीटिंग भी की और निवेशकों की सहूलियत पर हुआ है दरअसल मंथन। 31,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स किए गए हैं साइन। लंबित प्रोजेक्ट्स पर जल्द शुरू होगा कामकाज। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें कि 2 दिवसीय शिमला में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का प्रयास है कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया जा सके ताकि प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा हों, राजस्व बढ़े ताकि प्रदेश की भी आय में बढ़ोतरी हो। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहे हैं उन तमाम इन्वेस्टर्स के साथ जो प्रदेश में जिनके प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं। हालांकि उनकी स्पीड काफी कम है, उसे भी कहीं ना कहीं गति देने का काम किया जाएगा। और आपको बता दें कि इन्वेस्टर्स के अनुसार ही सहूलियत देते हुए नीति बनाई जाएगी ताकि इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और उन्हें बिजनेस करने में आसानी हो। इसे ध्यान में रखते हुए नई नीति बनाई जाएगी। 2 दिवसीय शिमला में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीधा मुलाकात करें निवेशकों के साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से शिमला में इन्वेस्टर्स मीट जारी है। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद उद्योगपतियों की समस्याओं को सुन रहे हैं और इसके पहले दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार की ओर से कराई गई इन्वेस्टर्स मीट में किए गए एमओयू कागजों में ही सिमट गए। इन्हें धरातल पर उतारा जाएगा ताकि राजस्व में इजाफा हो और बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने कागजी कार्रवाई में होने वाले अनावश्यक विलंब को दूर करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि निवेश को आकर्षित करने और इन्वेस्टर्स को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने एक समर्पित ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्थापित करने की योजना बनाई है। किस तरह की समस्याएं निवेशकों को है और क्या आपको लग रहा है कि आपकी सरकार पॉलिसी में कोई बदलाव करना पड़ेगा? नहीं, पॉलिसी में तो हम बदलाव करने जा ही रहे हैं, लेकिन जो अभी हमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो समस्याएं हमें बताई और अपनी समस्याओं को भी हमने समझा है, कुछ तो हमने डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश दे दिए हैं, उसके आधार पर आगे बढ़ा जाए। कुछ हम नई नीति लेकर आ रहे हैं, तो कुछ उद्योगपतियों की समस्या व्यक्तिगत तौर से बात करने की भी है, लेकिन हमने जो पाया है उसमें सुधार की जरूरत है और उस सुधार को हम करने जा रहे हैं और सबको एक विंडो के तहत लाने जा रहे हैं। काफ़ी सालों से काफ़ी उद्योगपतियों के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, उनको कैसे सुविधाजनक उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान की जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार ने आज विस्तृत चर्चा की है। सभी सरकार के अधिकारी उसमें सम्मिलित थे और इसके बाद जब हम 1-to-1 अभी सब उद्योगपतियों की कुछ और समस्याएं, उसके लिए अभी एक एक करके उद्योगपति से मिलेंगे। देखिए, मुख्य रूप से तो वहीं जवाली पहुंचे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चौगान स्थित इंडोर स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने स्टेडियम में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टेडियम को पूरी तरह क्रियाशील बनाने के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान करने के साथ स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही बताया कि सिंथेटिक ट्रैक का काम भी जल्द शुरू होगा। हमारे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, उनका इस इलाके के साथ बहुत विशेष लगाव था, प्यार था और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम उसी तरीके से एक परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ पे समय समय पर आते भी रहेंगे, यहाँ की समस्याओं को भी सुनेंगे और उसके कंसर्न फोरम्स में जो हमारे डिपार्टमेंट का करने का है उसको हम करेंगे। बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी से करने का है या और डिपार्टमेंट से करने का, उसको भी हम रेगुलरली टेकअप करते रहेंगे ताकि एक कलेक्टिव तरीके से हम इलाके का विकास जो है वो करवा सकें। यहाँ पे जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है, काफ़ी काम उसमें हो चुका है। इसमें मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है और ना ही इसमें कोई जो है इसमें हमको कोई ये क्लेम करना है कि क्रेडिट हमने लिया है या उन्होंने लिया है। पूर्व सरकार रही, पूर्व सरकार में मंत्री रहे
राकेश पठानिया जी, उन्होंने भी इसमें एफर्ट्स किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि उनको भी हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं। हम इसमें नहीं है कि हम हर चीज़ में पॉलिटिक्स करेंगे। उन्होंने एफर्ट्स किए, पर नाउ इट इज़ आवर गवर्नमेंट, वी विल टेक इट फॉरवर्ड। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज से चंबा के दौरे पर आ रहे हैं। आज विक्रमादित्य सिंह तीसा डबल लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। तीसा पुल के उद्घाटन को लेकर लोक निर्माण विभाग ने पूरी तैयारी की है। साथ ही लोग भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही पानी की कमी पांवटा साहिब में देखने को मिल रही है, जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। लोगों को काफी समय से पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते अब ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल पानी की समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता सिंचाई और जन स्वास्थ्य विभाग से मिला। इस दौरान पानी की समस्या पर ध्यान देने की अपील की गई। मोटरें भी खराब, कर्मचारी भी सड़े हुए दे रखे हैं, मोटर भी कभी मोटर फूट जाए, कोई सुविधा नहीं हमारी। फोन करते हैं तो रिप्लाई चौथे दिन के बाद आता है। अगर आज समस्या है तो 4 दिन के बाद फोन आएगा। पीने का पानी भी नहीं है, सिंचाई का तो बहुत दूर की बात है। पीने का पानी भी हमको नसीब नहीं। सब ने बताया कि हम कर्मचारी को बता देंगे, अपना मीटिंग करेंगे और उनको यहाँ से बदल देंगे दोनों को। पानी की दिक्कत हो रही। कितने समय से? 6 महीने हो गए, 6 महीने से भी ज्यादा हो गए। बहुत दिक्कत आ रही है। पानी इसमें ला रहे हैं। मंडी जिला की सबसे ऊंची चोटी पर माता शिकारी विराजमान है। अब माता शिकारी के भक्तों के लिए एचआरटीसी सुंदरनगर डिपो इस रूट पर बस चलाने का फैसला लिया है, जिससे माता शिकारी के दर्शन करना श्रद्धालुओं के लिए आसान हो जाएगा। एचआरटीसी ने, आपको बता दें, श्रद्धालुओं की सेवा के मद्देनजर इस बस सेवा की शुरुआत की और अब भक्त आसानी से माता शिकारी मंदिर दर्शन के लिए जा सकेंगे। यह पहला मौका होगा जब माता शिकारी के प्रांगण तक श्रद्धालु बस में जाएंगे। आज जैसे आपको हमने बताया तो जनरल पब्लिक को भी अन्य माध्यमों के द्वारा जो है वो ये प्रचारित किया गया है कि जो हमारी गाड़ी जो हरिद्वार से शाम को 4:40 पे जंजैली के लिए रवाना हुआ करती थी, उस सेवा को हमने पब्लिक की मांग पर उसे जंजैली से माता शिकारी देवी जी के टेम्पल तक जो है वो आज से एक्सटेंड किया गया है। बस सेवा के चलने से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आज जो हमारा ये पहला दिन था, तो पहले दिन में भी हमारे पास आज 25 सवारियों ने जो बीच के गांव आते हैं और जिन्होंने माता जी के दर्शन करने थे, उस 25 सवारियों ने आज इस सेवा का लाभ लिया और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये संख्या में और बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। हमीरपुर में 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। मेले के समापन में कृषि मंत्री चंद्र कुमार मौजूद रहे और इस दौरान स्थानीय विधायक और मेला कमेटी की ओर से जिले में स्टेडियम के निर्माण की मांग को पूरा करने को लेकर घोषणा की, जिसमें प्रदेश सरकार ने पहली किश्त के तौर पर 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसको जो है वो इस मेले के स्टेडियम के लिए जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से जो है वो पहली किस्त 25 लाख की हम भेज देंगे। जिस और जो है वो हमेशा ये प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और ये जो भी आपके दिल में जो आप करते जाएंगे उसको पूरी करेगा। मंडी में कैंची मोड़ से लेकर बगलामुखी मंदिर तक बन रहे रोपवे के कारण बाखली गांव के घर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बाखली गांव में एक शख्स के घर के बाहर एक बड़ा पिलर लगाया जा रहा है और इस पिलर को लगाने के लिए यहां खुदाई और कटाई की गई है। इस कटाई के बाद कंपनी प्रबंधन यहां पर डंगा लगाना भूल गया, जिस कारण यहां पर मिट्टी के खिसकने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मिट्टी खिसकने के कारण घर पर दरार आना भी शुरू हो गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला प्रशासन ने क्षेत्र के मंदिरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है, जिसकी सराहना पूरे प्रदेश में हो रही है। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला प्रशासन ने क्षेत्र के मंदिरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। प्रशासन ने जिले में प्लास्टिक मुक्त मंदिर परियोजना का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिरों में रखे प्लास्टिक के फूलों को असली फूलों से बदला जाएगा। जिला अधिकारी डॉक्टर निपुण जिंदल ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में श्री चामुंडा माता मंदिर से प्लास्टिक मुक्त मंदिर योजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के जरिए मंदिर परिसरों के भीतर प्लास्टिक सामग्री के उपयोग में परहेज और प्राकृतिक विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। बगीचा हिंदी का शब्द है, लेकिन इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करें तो ये बायोडाइवर्सिटी अप्लाइड गार्डन्स फॉर इकोलॉजी एनहांसमेंट एंड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन के लिए है। तो इकोलॉजी एनहांसमेंट करनी है तो प्लास्टिक यूज़ बहुत हो रही है। सपना था कम से कम सभी मंदिरों को हम प्लास्टिक मुक्त कैसे करें। तो अगस्त में इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था, तो हम तकरीबन 5-6 महीने से लगे हुए हैं लोगों से बातचीत करने, और कुछ लगता है हमने हल निकाला इस चीज़ का। जो गांव में ओपन स्पेसेस हैं, मंदिर में ओपन स्पेसेस हैं, जैसे सरकार में श्रमदान होता है, हमारे पास वरिष्ठ मंडल जो रिटायरी बुजुर्ग हैं और महिला मंडल के साथ मिलकर उसको एक तो आगे लेके जाना चाहते हैं, और दूसरा IHBT और जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनके साथ चुनिंदा एक फार्मर्स को चुनकर एक उनकी इनकम में बढ़ावा हो, और अगर उनका प्रोड्यूस यहाँ की ज़रूरत से ज़्यादा हो तो बाहर की मार्केट में भी जा पाए, ताकि जो दुकानदार सदैव यहाँ रहते हैं लेकिन उनके पास प्रोड्यूस सदैव सप्लाई नहीं है, सप्लाई कई बार कम होगी तो जो फार्मर उगाता है वो कहीं ना कहीं खपत में जाना चाहिए, उसको कमी ना हो। तो एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को लगाया है। गुड रोल मॉडल अगर यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का बनेगा तो सरकार के 14 मंदिर हैं पूरे ज़िले में, उन पूरा 14 मंदिर की SOPs गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी। और फिर जो प्राइवेट स्पेसेस भी हैं वहाँ पे हमारा कहना है कि प्लास्टिक मुक्त आस्था, प्लास्टिक मुक्त जो लोगों की प्रेयर हो, और सारी जगह प्लास्टिक मुक्त जो है रिलीजन हो। तो ऐसा एक प्रयास लेके चलें, क्योंकि एक इमोशन से समाज में काफ़ी तब्दीली आती है, ट्रेंड से काफ़ी आती है। हम इसको ट्रेंडी बनाना चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी बैनर्स लगे हों इस चीज़ के, और हम सोशल इंजीनियरिंग कीते हैं पॉलिटिक्स के लिए, तो शायद डेवलपमेंट के लिए भी ये सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सारे का सारा अगर हिंदू धर्म लेके चलें तो ये सारा प्रकृति के बेस्ड है, लेकिन जो सप्लाई प्लास्टिक की आई तो शायद नई जनरेशन भूल रही है, उसको जोड़ने के लिए तो ये मंदिर भी एक एजुकेशनल प्लेस होना चाहिए प्रकृति के लिए और हमारे भगवान के लिए। ये पहल मंदिरों के भीतर पर्यावरण के अनुकूल वातावरण बनाने, प्लास्टिक के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को और मजबूत करने को समर्पित है।